मुंबई की गारा बस्ती में अंजू अपने बेटे गौरव के साथ रहने आई थी। अंजू के पति राकेश की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब गौरव केवल 7 साल का था। तब से गौरव की सारी जिम्मेदारी अंजू पर आ गई थी। पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। अंजू बहुत हिम्मत वाली थी, पर गौरव का भूखा चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके गौरव का पेट भरेगी। काम की तलाश में अपने बेटे को लेकर वो मुंबई आ गई और एक बस्ती में कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खर्च हो चुके थे। अंजू पिछले कुछ दिनों से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली सुमन रोज सुबह काम पर जाती है। अंजू तुरंत उसके पास गई और इससे बात की। बहन जी, सुनिए बहन जी। हाँ बोलो, मेरा नाम अंजू है। अच्छा अंजू, देखो मुझे काम पर जाना है, ज़रा जल्दी बताओ क्या बात है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैंने यहाँ पर कमरा किराए पर लिया हुआ है। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ रहती हूँ। बड़ी परेशान हूँ मैं, और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। बेटे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा ऐसी बात है। तभी सुमन अंदर जाती है और जब वापस आती है तो कुछ खाने को भी साथ लाती है। वो खाना अंजू को देती है और कहती है, ये लो, खुद भी खाना खा लो और बेटे को भी खिलाओ। वैसे घर वाला कहाँ है तुम्हारा? वो कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? जी, एक लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो चुका है। अब मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। और तुम्हारे ससुराल वाले, उन्होंने तो जी पति के मरने के बाद मुझसे ऐसा मुंह मोड़ा है कि मेरी कोई खैर खबर ही नहीं रखी। अच्छा, बस अब से सारी जिम्मेदारी मेरी बेटे की मुझ पर आ पड़ी है। इसलिए मैं आपसे काम के बारे में बात करना चाहती थी। यहाँ अगर मुझे कोई काम मिल सकता है तो आप मुझे दिला दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, बम्बई में काम की कमी नहीं है बहन जी। ये तो है ही सपनों का शहर। बस मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। यहाँ आसपास सोसाइटी में जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, इनके घर में झाड़ू बर्तन खाना बनाने के लिए हमेशा ज़रूरत रहती है। मैं भी वहीं काम करती हूँ। तुम कल चलना मेरे साथ, मैं तुम्हारी बात करवा दूँगी 1-2 घर में। जी बहन जी, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं कल सुबह चलूँगी आपके साथ। और ये खाना देने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। और इसके बाद सुमन मुस्कुराकर काम पे चली जाती है। सुमन का दिया हुआ खाना गौरव को खिलाने के बाद अंजू खुद भी खाती है और अगले दिन सुबह अंजू गौरव को लेकर सुमन के साथ काम पर चली जाती है। सुमन ने 3 फ्लैट में अंजू के लिए काम तलाश कर रखा था। मालिक के साथ बातचीत पक्की करने के बाद अगले दिन से ही अंजू काम पर जाने लगी। अंजू बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करती थी और कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। इसके काम से इसके मालिक बहुत खुश होते थे और बेहतर काम करने की वजह से अंजू को और भी 3 फ्लैट में काम मिल गया था। अब अंजू के घर का खर्चा बहुत आराम से चल रहा था, पर अंजू इतने फ्लैट में काम करने के बाद थक जाती थी। गौरव भी अब बड़ा हो चला था। वो पढ़ने में बहुत होशियार था। दिन भर अपनी माँ को मेहनत करता देखकर उसने भी ठान लिया था कि वो भी पूरी मेहनत और लगन से काम करेगा और अच्छी नौकरी करके अपनी माँ की सारी शिकायत दूर कर देगा। एक दिन थकार कर अंजू घर आती है तो वो हैरान रह जाती है। घर एकदम साफ सुथरा था और खाना भी बनकर तैयार था। तभी वो अपने बेटे गौरव को आवाज़ लगाती है, गौरव, ओ गौरव, कहाँ है बेटा? गौरव के सामने आते ही अंजू बेटे से पूछती है, बेटा घर का ये सब काम किसने किया है? मैंने किया है माँ। पूरा दिन काम करती हो आप, थक जाती होंगी। मैं आपके लिए इतना काम तो कर ही सकता हूँ ना। अंजू मन ही मन में बहुत खुश होती है और गौरव से बोलती है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। पर मेरे बच्चे, तुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं ये सब देख लूँगी। हाँ माँ, हाँ मैं जानता हूँ कि आप ये सब कर सकती हो, पर मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। देखना, जिस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना, तब आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। गौरव के इतना कहते ही अंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो झट से गौरव को गले लगा लेती है। उसके बाद अंजू गौरव को अपने हाथ से खाना खिलाती है। गौरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए गौरव को एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी मिल जाता है, जिसमें उसकी पढ़ाई मुफ्त थी। बाकी का खर्च अंजू के लिए बहुत ज़्यादा थे। अंजू ने पर हिम्मत नहीं हारी। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंजू ने और फ्लैटों का काम भी पकड़ लिया।
वो सारा दिन लोगों के यहाँ बर्तन धोती, साफ सफाई करती और खाना पकाती, लेकिन उसे खुद खाना खाने का मौका नहीं मिलता था। और अगर कई बार मालिक उसे कुछ खाने को दे भी देता तो वो इसे बचाकर घर ले आती और अपने बेटे गौरव को खाना खिलाती, मगर खुद भूखी रहती थी। गौरव सब जानता था,